सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मश्री ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के नवंबर के महीने में मेष राशि वालों के राशिफल को लेकर के। नवंबर का ये महीना मेष राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और कहाँ क्या कुछ प्राप्ति होने वाली है और कहाँ कहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति किस तरह से बनती हुई नजर आ रही है। दर्शकों, ग्रहों की गोचरी स्थिति से मेरा मतलब यह है कि हम जो ये राशिफल का निर्माण करते हैं, ये हम आपकी अपनी राशि से आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति के साथ तालमेल बैठाते हुए और उसी के अनुसार हम आपकी राशि का राशिफल का निर्माण करते हुए आप सब तक पहुंचाते हैं। दर्शकों, यहां पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, बहुत से लोग हैं जिनको कि हमेशा ये संशय बना रहता है कि उन्हें अपनी जो जन्म की राशि है उस जन्म की राशि से वो अवगत नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उनकी राशि है क्या। लेकिन इस स्थिति में मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपकी अपनी नाम के अनुसार आपकी अगर यही राशि बनती हो तो आप इस प्रेडिक्शन को, यानी कि नवंबर के महीने में जो मेष राशि वालों के लिए मैं राशिफल बना करके भेज रहा हूं, आप सबके लिए आप इसे देख सकते हैं नाम राशि के अनुसार। यदि मेष राशि के अंतर्गत जो आपका नामाक्षर आता है वो अगर उससे तदनुरूप अगर आपका नाम है तो आप अपने नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देखते हुए आप अपने मार्गदर्शन कर सकते हैं। दर्शकों, अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि सबसे पहले तो आपको ये अपनी जानकारी में रखना चाहिए, जिन लोगों को अपने आप में ये पता है कि मेरी मेष राशि बनती है, उन लोगों को यह भी समझना चाहिए कि आपकी मेष राशि तो है, मेष राशि के साथ साथ आपके मेष राशि में आपका जो जन्म नक्षत्र है वो क्या है। तो यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, ये देखिए नक्षत्र लिखा हुआ है। दर्शकों, ये नक्षत्र जो लिखा है इसके नीचे में हमने नक्षत्र दर्शाए हुए हैं। यहाँ पर दर्शकों आप देखेंगे ये अश्विनी नक्षत्र के लिए हमने संकेत किया है। दूसरा नक्षत्र जो संकेत किया दर्शकों, ये भरणी नक्षत्र के लिए किया है। और तीसरा जो नक्षत्र लिखा है ये कृत्तिका नक्षत्र है। तो दर्शकों, जोडियाक का जो यानी कि सबसे पहला जो नक्षत्र है वह है अश्विनी नक्षत्र है, उसके बाद भरणी नक्षत्र है दर्शकों, उसके बाद तीसरे नंबर का नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र। तो दर्शकों, यहाँ पर यह भी आपको जानना होगा कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। दर्शकों, ये अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र में अब आप देखिए 4 चरण हैं और इन 4 चरणों में जो अक्षर आते हैं, नामाक्षर जिनको कहते हैं, पहले चरण में यदि जन्म हुआ है तो आपका तो पहले चरण वाले जिनका जन्म पहले चरण पर हुआ है, अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण पर जन्म हुआ है तो चू से नाम आएगा। जिनका नाम चू से आता हो तो उनकी राशि होगी मेष राशि। जिनका नाम अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में जिनका जन्म हुआ हो तो चे से नाम आएगा, जैसे चेतना, चेतन। तीसरे चरण में
चो से नाम आएगा, जैसे चोलेश्वर, चोला। अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ तो ला से नाम आएगा दर्शकों, ला से। ला से अगर नाम उच्चारण होता है तो इससे आप ये मेष राशि आपकी बनेगी। अब ला से लालेश्वर, ला से लता, इस तरह से जो नाम बनते हैं इनको आप देख सकेंगे। ये पहला जो नक्षत्र है इसके ये 4 चरण है दर्शकों, और दूसरा जो नक्षत्र है यह है भरणी नक्षत्र है। अब दर्शकों देखिए यहाँ पर भरणी नक्षत्र में भी यहाँ पर आप इन चारों चरणों को देख लीजिए। पहले चरण के 4, पहले नक्षत्र के 4 चरण, दूसरे नक्षत्र के 4 चरण, दूसरा नक्षत्र में ली लू ले लो, यानी कि जिनका नाम लीलाधर हो उनकी भी मेष राशि, जिनका नाम लो से आता हो उनकी भी मेष राशि, जिनका नाम लो से आता हो उनकी भी मेष राशि। लो से लोथरा, लोथरा किसी का नाम है तो उसकी भी मेष राशि है। और जिनका नाम देखिए अब यहाँ पर ली लू ले, जिसका नाम लेखराज है, तीसरे चरण में जन्म हुआ है भरणी नक्षत्र के, तो लेखराज। लो से जिनका नाम है चौथे चरण में जन्म हुआ है तो मेष राशि। अब अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, यानी कि ये हो गए 8 चरण, और कृतिका नक्षत्र का 1 चरण है। अब पहला चरण कृतिका नक्षत्र का, इसमें अ अक्षर का संबोधन होता है। अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र, ये 3 चरणों में जो पहला नक्षत्र है अश्विनी और दूसरा नक्षत्र है भरणी, ये पहला नक्षत्र अश्विनी, दूसरा भरणी, इनके ये चारों चरण, ये चारों चरण, और कृतिका नक्षत्र का मात्र 1 चरण, क्योंकि दर्शकों एक राशि में 9 चरण होते हैं, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। इस प्रकार दर्शकों 2.25 नक्षत्र जो है ये एक राशि पर आते हैं। 2.25 नक्षत्र यानी कि अश्विनी नक्षत्र ये पूरा पूरा है, भरणी नक्षत्र पूरा पूरा है, और कृतिका नक्षत्र का मात्र 1 चरण है। तो 2.25 नक्षत्रों की एक राशि बनती है दर्शकों। इन 2.25 नक्षत्रों में 9 चरण होते हैं, 9 चरणों की एक राशि होती है। इस क्रम को समझते रहें और इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे किसी का जन्म नक्षत्र कृतिका है, अगर चरण वहां पर पहला चरण है तो मेष राशि पर ही आएंगे। इस प्रकार से ये मेष राशि के लिए हमने जो अभी यहाँ पर संबोधन किया है इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। और इस प्रकार ये अश्विनी, भरणी, कृतिका से फिर आगे जो अन्य नक्षत्र हैं उनका ये क्रम है अश्विनी, भरुणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। तो दर्शकों इस तरह से ये यहाँ पर क्रमबद्धता पूर्वक हमने लिखा है। अंतिम जो नक्षत्र है 27वां नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। इस तरह से ये जो 27 नक्षत्र है दर्शकों, इन्हीं 27 नक्षत्रों के संयोग से इन 12 राशियों का निर्माण होता है। अब 12 राशियां कौन सी हैं दर्शकों, ये देख सकते हैं यहाँ पर। सर्वप्रथम जो राशि है 1 नंबर की राशि है मेष राशि, दूसरे नंबर की दर्शकों राशि है वृषभ राशि, और तीसरे नंबर की राशि है मिथुन, चौथे नंबर की राशि है कर्क, 5वें नंबर की राशि है सिंह, और 6ठे नंबर की राशि है कन्या। 7वें नंबर की जो राशि है यह है तुला राशि। 8वें नंबर की राशि है वृश्चिक दर्शकों। 9वें नंबर की जो राशि है यह है धनु राशि। 10वें नंबर की राशि है मकर। 11वें नंबर की राशि है कुंभ, और 12वें नंबर की राशि है दर्शकों मीन राशि। तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस तरह से दर्शकों ये 12 राशियां। अब
दर्शकों देख सकते हैं एक राशि में 9 चरण होते हैं और इस तरह से ये 12 जो राशियां हैं दर्शकों, 12 राशियों में 108 चरण होते हैं। उसी प्रकार एक नक्षत्र में दर्शकों 4 चरण होते हैं और 27 नक्षत्रों का कुल मिलाकर के जो मान है वो 108 चरण है। चाहे आप 12 राशियों को 108 चरण कहिए, चाहे आप 27 नक्षत्रों को 27 को 4 से गुणा करेंगे तो 108 ये चरण होंगे। तो चरण मतलब पैर 108 27 नक्षत्रों पर। इस प्रकार दर्शकों ये आप समझ गए होंगे, बार बार इसको रिपीट करते रहिए तो आपकी समझ में आएगा। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में इस समय आपकी राशि है मेष राशि और आपकी राशि से इस समय में कौन सा ग्रह किस राशि पर गोचर कर रहा है, कौन सा ग्रह किस राशि पर अधिष्ठित है और आपकी राशि से उस ग्रह का क्या किस तरह का तालमेल बनता है, यानी कि आपकी राशि से कौन सा ग्रह किस स्थान पर किस भाव पर ये विद्यमान रहता है, इस चीज को देखना है दर्शकों। यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपकी राशि है मेष राशि। सबसे पहले आप देखिए आपकी अपनी राशि। आपकी राशि के जो स्वामी है दर्शकों ये है मंगल देवता। मंगल देवता को नमन करते हुए दर्शकों अब मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा आकाशीय सौरभ मंडल की ओर, जहां पर यानी कि सूर्य देवता विराजमान, यानी कि आकाशीय सौरभ मंडल में सूर्य देवता, ये सारा जो आकाशीय सौरभ मंडल का ही दर्शकों ये नक्शा है। अब सूर्य देवता की ओर मैं आपका ध्यान इसलिए ले जाना चाहूंगा क्योंकि सूर्य देवता सभी ग्रहों के राजा कहलाते हैं और सूर्य देवता के प्रकाश से ही ये ग्रह नक्षत्र आदि प्रकाशित होते हैं। जितने आप देख रहे हैं ये ग्रह नक्षत्रों को आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रह नक्षत्र और तारा मंडल, ये सब जो आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं आकाश गंगा। और आकाश गंगा जो आपको ये आपको चमकती हुई नजर आती है जब आप रात्रि काल में स्वच्छ निर्मल आकाश में, जब आप स्वच्छ निर्मल आकाश की ओर दृष्टिपात करते हैं तो आपको ये टिमटिमाते हुए तमाम जो तारे नजर आते हैं, ये सब जो चमकते हुए नजर आते हैं, ये सब सूर्य देवता के प्रकाश से ही नजर आते हैं। इसीलिए सूर्य देवता का जो प्रभाव है वह एक मुख्य प्रभाव है और सूर्य देवता को ग्रहों का राजा कहा गया। सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं, सूर्य देवता से ही हम ग्रहों की गणना का प्रारंभ करते हैं। तो दर्शकों सूर्य देवता इसमें आपकी राशि से सप्तम स्थान पर चल रहे हैं, तुला राशि पर संचरण कर रहे हैं और जिस राशि पर ये संचरण कर रहे हैं ये शुक्र ग्रह की राशि है, इनके अपने अधिशत्रु की राशि है। और यहाँ पर सूर्य देवता अपने अधिशत्रु की राशि पर तो हैं, जब तुला राशि पर सूर्य देवता जब तक रहेंगे ये अपने नीच राशि के कहलाते हैं। तुला राशि में सूर्य देवता का संचरण काल की जो अवधि है वो नीच राशि से अवधि है। तो नीच राशि के समय होकर के चल रहे हैं ये, और नीच राशि यानी कि सूर्य देवता की ये तुला राशि है और सूर्य देवता की जो दृष्टि है आपकी राशि की तरफ है। सूर्य देवता की जो दृष्टि है ये अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं। तो उच्च राशि को देखने से सूर्य देवता का ये जो प्रभाव है दर्शकों ये 15 नवंबर तक बना रहेगा आपके अपने मन और मस्तिष्क के लिए। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा क्योंकि सूर्य देवता अपने उच्च राशि को देख रहे हैं। आपकी जो अपनी मेष राशि है ये मेष राशि सूर्य देवता की उच्च राशि है। दूसरी तरफ दर्शकों आपकी राशि के जो स्वामी हैं ये है मंगल देवता। मंगल देवता दर्शकों आपकी राशि के स्वामी ये देख रहे हैं। राशि के साथ साथ ये अष्टम स्थान के भी स्वामी है मंगल देवता। ये यहाँ पर कर्क राशि में यानी कि चंद्रमा की राशि पर है और ये कर्क राशि मंगल देवता की ये भी अपनी नीच राशि है। तो दर्शकों इस तरह से यहाँ पर मंगल देवता इस कर्क राशि पर अपनी यथावत स्थिति बनाए रखेंगे नीच राशि पर।
तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, अभी यहाँ पर चंद्र देवता की स्थिति देखिए। चंद्र देवता अपने प्रारंभिक 2.25 दिनों के लिए आपकी तुला राशि पर रहेंगे, मेष राशि से सप्तम स्थान पर। अग्रिम 2.25 दिनों के लिए फिर वृश्चिक राशि पर रहेंगे, अग्रिम 2.25 दिनों के लिए धनु राशि पर, फिर अग्रिम 2.25 दिनों के लिए मकर राशि पर। दर्शकों, इसी क्रम में चंद्र देवता आगे फिर से जब ये जैसे वृश्चिक राशि पर प्रवेश करेंगे तो ये नवंबर का महीना भी व्यतीत हो जाएगा। इस तरह से दर्शकों, ये चंद्र देवता का भी जो सूक्ष्म प्रभाव है ये कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा। और ये जो प्रभाव यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसके अनुसार आपकी जो मन की स्थिति है ये कहीं न कहीं आपके मनोबल को बढ़ाते हुए और किसी महत्वाकांक्षी यानी कि कुछ ऐसे कार्यों की तरफ आप बढ़ने वाले हैं जहां से कि आपको किसी की बहुत अधिक सहानुभूति मिलने वाली है। और इसी के साथ साथ आपका जो मान है, सम्मान है और प्रतिष्ठा, ये आपकी यथावत स्थिति में बना रहेगा। यानी कि मान सम्मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगा। अब इसी के साथ साथ आपका अपना जो है प्रभाव भी सामाजिक दृष्टिकोण से भी ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी स्थिति के साथ दर्शकों, यहाँ पर आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है, आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये जो ग्रह कॉम्बिनेशन में आपको बताया हूं, ये थोड़ा सा कहीं न कहीं अवरोध उत्पन्न करता है। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और थोड़ा अपने घर कुटुंब परिवार वालों के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद जैसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होने के संकेत मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ में अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने जो आपके इनके साथ अपने रिश्ते चल रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ थोड़ा सा कहीं न कहीं अपने वैचारिक मतभेद के तहत थोड़ा दूरियां बन सकती हैं। दर्शकों, किसी भी प्रकार का कोई भी आर्गुमेंट नहीं करना है। यदि आर्गुमेंट होता है तो कहीं न कहीं ये स्थितियां भी उत्पन्न होने की ओर ग्रहों का संकेत मिल रहा है। वाहन यदि आप स्वयं चलाते हैं तो उसमें भी सावधानी रखें। आकस्मिक दुर्घटना के योग भी यहाँ पर परिलक्षित हो रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ में घर, भूमि, भवन, मकान आदि से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी खरीदारी करनी हो तो बहुत सोच समझ करके करें। अभी मेष राशि वालों के लिए यह समय इतना अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दर्शकों, बुध देवता की स्थिति भी, बुध देवता भी अष्टम स्थान पर चल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं दर्शकों अपने जीवन से संदर्भित या जीवन से संबंधित और कुछ अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, अपने कुछ विशेष जो आपकी गुप्त बातें होती हैं, उन गुप्त बातों को गुप्त ही रहने दीजिए और उनको प्रकाश में लाने से किसी प्रकार का कोई भी उपद्रव होने के संकेत मिल रहे हैं। और इसी के साथ गुप्त विद्या से संबंधित कुछ भी आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर करें, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और गुप्त विद्या के साथ साथ कुछ मंत्रणा यानी मंत्र शक्ति आप कुछ लेना चाहते हैं तो यह भी आपको एक अच्छा सा शुभ अवसर है, आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और यही जो महीना है नवंबर का दर्शकों, ये जो कॉम्बिनेशन बनना है, इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर थोड़ा सा जैसा कि नर्वस सिस्टम से जो रिलेटेड कुछ समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती हुई और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो इसमें थोड़ा सावधानी बरतें। नसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आने के संकेत मिल रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर दर्शकों लेखन कला आदि के क्षेत्रों में और चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में, दूसरी तरफ राजनीति के क्षेत्रों में इन ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है ये कहीं न कहीं आपको एक अच्छी दिशा की ओर ले जाने वाला है, अच्छी दिशा की ओर ले जाने वाला है। और जो सही डायरेक्शन होना चाहिए आपके जीवन का, वो डायरेक्शन आपको मिलने वाला है। तो इसी के साथ साथ आप वो सब कुछ देख सकते हैं और उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या भी व्यतीत कर सकते हैं।
बुध देवता की स्थिति मैंने अभी दर्शाई। अब गुरु देवता की स्थिति देखिए, आपकी राशि से द्वितीय स्थान में, ये भी जो है अपने समशत्रु की राशि में है, और शत्रु की राशि में होने से यहां पर देख सकते हैं वृषभ राशि पर गुरु देवता अपनी यथावत स्थिति बनाए रखेंगे, और आपकी राशि से दूसरे स्थान में अत्यधिक श्रम करते हुए धनोपार्जन करने में सक्षम रहेंगे। ये महीना आपके लिए आर्थिक रूप से मिला जुला महीना होगा, और इस महीने में आपको अपनी आमदनी और अधिक बढ़ानी होगी। अत्यधिक रूप से जब आप अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तो आपको आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं कोई परेशानी होने वाली नहीं है मेष राशि वालों को, और आकस्मिक कुछ धन प्राप्ति के संकेत भी यहाँ पर मिल रहे हैं। अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ और अपने घर कुटुंब परिवार वालों के से भी कुछ धन प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं, और वाणी के द्वारा आप अधिक से अधिक लोगों को लुभाने में, उनसे अपना कार्य सिद्ध करने में सफल रहेंगे। और इसी के साथ में मनचाहा भोजन की प्राप्ति भी यहाँ पर होने वाली है। नवंबर के महीने में आपको मनचाहा भोजन की प्राप्ति होने वाली है। दर्शकों, आप जैसा भोजन चाहते हैं, जिस तरह का भोजन पसंद करते हैं, वैसा ही भोजन आपको प्राप्त होने वाला है। शुक्र देवता की स्थिति देखिए दर्शकों, शुक्र देवता भी अष्टम स्थान पर हैं, और ये अष्टम स्थान पर रहेंगे दर्शकों 5 नवंबर तक। 6 नवंबर को शुक्र देवता धनु राशि पर दर्शकों आपकी राशि से 9वें स्थान पर, ये भी इनकी अपनी शत्रु की राशि है दर्शकों। तो 9वां स्थान है, धर्म स्थान है, धर्म स्थान पर ये जाएंगे 6 नवंबर को। अब यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। किसी भी महिला मित्र के साथ यदि आप किसी भी प्रकार का व्यवहार बनाते हैं तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। महिला मित्र के साथ अपना आपसी तालमेल, अपना व्यवहार आप यथावत बनाए रखें, और उसमें किसी प्रकार का कोई कटाक्ष न करें। यदि आप महिला हैं तो अपने पुरुष मित्र के साथ भी अपने आपसी तालमेल, अपने व्यवहार में सावधानी रखें, और विशेष करके किसी भी अननोन पर्सन के साथ किसी प्रकार का वार्तालाप करना, व्यवहार बनाना, ये आपके लिए कहीं न कहीं हानिप्रद हो सकता है। इसी के साथ दर्शकों, नवंबर के महीने में अधिक से अधिक जो है आपका जो खिंचाव है वो प्रकृति की तरफ रहेगा, और प्राकृतिक जितने स्थान हैं उन प्राकृतिक स्थानों की ओर, दार्शनिक जो स्थान है उनकी ओर आपका खिंचाव बना रहेगा। तो दर्शकों, इस तरह से ये जो स्थिति है, इस तरह से जो ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए कहीं न कहीं बहुत ही फायदेमंद भी है। और दूसरा, शनि देवता की स्थिति को भी देख सकते हैं। शनि देवता आपकी राशि से एकादश स्थान में, और ये लाभ स्थान है दर्शकों। लाभ सर्वे प्रशस्ता कहा है, लाभ स्थान में कोई भी ग्रह हो वो अच्छा ही फल करते हैं, और ये शनि अपने ही घर पर है, यहाँ पर शनि देवता विराजमान है, तो लाभ तो मिलना ही मिलना है, और परिश्रम कर रहे हैं, परिश्रम करके भी लाभ मिलना है, और अनएक्सपेक्टेड गेन भी आपको होना है। और इसी के साथ आगे अपने जैसे घर कुटुंब परिवार वालों से भी कुछ गेन आपको मिलना है, और दूसरी तरफ में विशेष करके माता पिता से भी कुछ, ये मेष राशि वालों को माता पिता से भी कुछ आर्थिक तौर पर कुछ विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शकों, अपने राहु देवता मीन राशि पर आपकी राशि से 12वें स्थान में, केतु देवता कन्या राशि पर, ये जो कॉम्बिनेशन, टोटल जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है, ये जो राजकीय सेवा संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं और उनको पद एवं प्रतिष्ठा का विशेष लाभ मिलता हुआ, और कुछ ऐसे आप ऐसे लोगों के व्यवहार में अगर कहीं पर जाते हैं, कहीं से आपको किसी भी अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों का बुलावा आता है, तो उनके साथ आप अपना कुछ एक अच्छा सा समय व्यतीत करने वाले हैं। दर्शकों, यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप इस तरह से अपने आप में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने निजी नित्य नैमित्तिक दैनिक जो आपकी क्रियाएं उनमें ध्यान देते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। और यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है, इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर अपने छोटे भाई बहनों के साथ एक अच्छी सी वार्ता होने वाली है, और अपना जो
एक सही दिशा निर्देश जो अपने छोटे भाई बहनों को आप करने वाले हैं और उनके साथ एक अच्छा सा समय व्यतीत करने वाले हैं दर्शकों। और इसी से आपका मनोबल भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ में माता श्री का स्वास्थ्य दर्शकों बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है। माता श्री को कमर से और पेट से रिलेटेड कुछ समस्या होने वाली है और इस तरह की स्थिति पहले से ही बनी हो तो निश्चित तौर पर इस नवंबर के महीने में भी अत्यधिक रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो दर्शकों, इसी के साथ मैं यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि विद्यार्थी बंधुओं के लिए एक कॉम्बिनेशन 15 नवंबर तक का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा नहीं है। फिर भी पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में आप अधिक से अधिक अपना समय व्यतीत करें। एक अच्छी सी सफलता भविष्य में आपको दिखेगी। इसी के साथ यदि आपके कोई प्रेम संबंध चल रहे हो दर्शकों, तो प्रेम संबंधों के लिए यह समय जो है मिला जुला प्रभाव देने वाला है। और अपने प्रेम संबंधों में यदि आप अभी तक अनमैरिड हैं और शादी नहीं हुई है मेष राशि वाले, और इसमें आपको कुछ ऐसे चांस मिलने वाले हैं ताकि भविष्य में आप अपने वैवाहिक जीवन की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों, आप यहां पर विशेष रूप से देख सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे कि आपके अपने जो व्यक्तिगत यानी कि ननिहाल पक्ष से जो संबंध हैं वो थोड़ा सा कहीं बिगड़ सकते हैं। इसमें ध्यान दें। और ननिहाल पक्ष से किसी प्रकार का कोई लेन देन हो तो उसमें बहुत सावधानी रखें। और दूसरी तरफ ननिहाल पक्ष के लोगों का आना जाना मिलना जुलना ये भी इस महीने में अत्यधिक रूप से लगा रहेगा। और किसी प्रकार का ऋण लेना और ऋण देना ये आपके लिए थोड़ा सा यह महीना कठिन सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन में आप हैं तो 15 नवंबर तक की स्थिति है। बहुत सावधानी रखें। किसी प्रकार का कोई भी आर्गुमेंट पति पत्नी आपस में ना करें और एक दूसरे की विचारधाराओं के तहत अपनी विचारधाराओं को आगे बढ़ाएं और उससे आपका कौटुंबिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत जो स्नेह प्रेम ये सब कुछ बढ़ेगा। और इसी के साथ 16 नवंबर के बाद की स्थिति है। 16 नवंबर के बाद की स्थिति बहुत अच्छी बनने वाली है। और इसी के साथ व्यापारिक बंधुओं के लिए भी एक खुशखबरी के संकेत हैं। नवंबर के महीने में अत्यधिक रूप से आप व्यापार करने वाले हैं। और यदि आप अपने मैन्युफैक्चरिंग और इस तरह से आप कहीं पर भी इस तरह के कार्यों से जुड़े हुए हैं तो ये आपका बहुत अच्छा होने वाला। दर्शकों, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आप बचें और बहुत जरूरी हो तभी करें। और उत्तरी और पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी बनती हुई नजर आ रही है। दक्षिणी और पूर्वी देशों की यात्रा सफल है, इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। और उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा थोड़ा कहीं कहीं व्यवधानात्मक स्थिति में नजर आ रही है। और स्थानीय यात्रा के जो योग हैं, स्थानीय यात्रा में किसी प्रकार का कोई भी दखल नहीं है। धार्मिक यात्रा भी आप यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और पिताश्री का आशीर्वाद, पिताश्री के द्वारा जैसा मैंने अभी बताया था कि आपको विशेष धन प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ आपका ये जो महीना है नवंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए विशेष करके आपका जो लकी कलर है ये है लाल कलर दर्शकों। और जो आपका लकी यानी कि जो अंक है भाग्यांक जिसको कहते हैं अच्छा, तो 5 नंबर का अंक है। तो इसी के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा मैं एक नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय।